चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तुम्हें व्याकरण का ही एक पार्ट पढ़ाएंगे। वो है लिंग, इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। बच्चों, हिंदी में मुख्य रूप से दो लिंग होते हैं। एक स्त्रीलिंग, जिसमें सिर्फ नारी, महिला, लड़की ऐसे शब्द आते हैं, और दूसरा है पुल्लिंग यानी पुरुषवाचक, जिसमें मेल, पुरुष, मर्द, लड़का ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि लिंग कहते किसको है। लिंग जेंडर, लिंग किसे कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बच्चों, संज्ञा शब्द के प्रश्न लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा, उत्तर है इसका, संज्ञा के जिस शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बच्चों, जितने भी संसार के वस्तु है या पुरुष है, प्राणी है, उन्हें हम दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो बच्चों, इसमें जो इसके शब्द जो है मैं तुम्हें बताऊंगा, परंतु पुल्लिंग की कुछ पहचान भी है। महीने और सप्ताह के दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीने और सप्ताह के दिनों के नाम ज्येष्ठ, बैसाख, आषाढ़, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। वृक्षों के नाम भी, जो बड़े वृक्ष होते हैं उसके भी उसको पुल्लिंग कहते हैं। पीपल, जामुन, आम, नींबू। धातुओं के नाम, पदार्थ
जैसे सोना, लोहा, तांबा, ये पुल्लिंग है। जो बड़ी नदियां हैं और सागर समुद्र है उसको भी हम लोग पुल्लिंग में रखते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल पर्वत, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई बहुत ज़्यादा हो, ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो, वो पुल्लिंग में आएगा। देश के नाम भी कुछ कुछ पुल्लिंग में है, भारत, चीन, पाकिस्तान। वैसे भारत को माता की संज्ञा भारत में कहा जाता है, लेकिन हिंदी के हिसाब से वह पुल्लिंग में। शरीर के अधिकांश अंगों को हम लोग पुल्लिंग में ही रखते हैं, हाथ, पैर, सिर, कंधा। समूह, यदि बहुत लोग हैं तो उसको भी हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, समझ गए? जैसे गुच्छा, आम का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो पुल्लिंग है। सेना, दल, झुंड, समूह, ये पुल्लिंग है। रत्नों के नाम जैसे पन्ना, हीरा, मूंगा, मोती, पुखराज, ये मोती है, ये पुल्लिंग में आता है। कुछ संज्ञा शब्द है जैसे चीता, तोता, उल्लू, कछुआ, मंगर, बिच्छू, गीदड़, ये पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है बच्चों। उसी तरह से स्त्रीलिंग की भी पहचान है। भाषा, बोली, लिपि के नाम बहुधा स्त्रीलिंग होते हैं। कोई भाषा, हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, संस्कृत भाषा, ये जो है वह स्त्रीलिंग होगा, जैसे हिंदी, जापानी, देवनागरी। शरीर के कुछ नाम जो है, कुछ भाग जो है वह स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे नाभि, एड़ी, उंगली, भुजा, कमर। नदियाँ जो है, कुछ नदी भारत में स्त्रीलिंग के रूप में ही है। जैसे मैंने बताया पुल्लिंग में, जैसे भागीरथी, ब्रह्मपुत्रा, रवि, व्यास, सतलुज, ये सब पुल्लिंग है। तो कुछ नदी जो है स्त्रीलिंग होता है, जैसे तुम्हें भी मालूम है गंगा को हम लोग माँ कहते हैं, गंगा, यमुना, रावी, सतलुज, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, ये स्त्रीलिंग में आता है। कोमल जो चीज़ है, कोमल शब्द है, वो सब स्त्रीलिंग में आए, जैसे दया करना, कोमल, समिति इत्यादि। कुछ सदैव, कुछ संज्ञा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहता है, जैसे मीन, मछली, मक्खी, चील, मैना, गिलहरी, तितली, लोमड़ी, ये स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तो बच्चों, मैं तुम्हें अब स्त्रीलिंग को पढ़ाऊंगा, स्त्रीलिंग के शब्द पढ़ाऊंगा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, जैसे नंबर 1, आ के स्थान पर बड़ा ई लगा देते हैं। दो में आ की मात्रा दा और दो में आ की मात्रा दा, दादा। देखिए इसमें आ की मात्रा है, इसको हम लोग बड़ा ई लगा दे, आ की जगह बड़ा ई। तो देखो यहाँ पर दो में आ की मात्रा, दो में बड़ा ई की मात्रा, दी, दादी, दादा, दादी। चौ में आ की मात्रा चा, चौ में आ की मात्रा दा, चाचा। चौ में आ की मात्रा चा, चौ में बड़ा ई की मात्रा ची, चाची। घ में ओ की मात्रा घो, बड़ा रौ में आ की मात्रा रा, घोरा। यहाँ होगा घ में ओ की मात्रा घो, बड़ा रौ में बड़ा ई की मात्रा री, घोरी, घोरा, घोरी। मौ में छोटा ऊ की मात्रा, गौ में आ की मात्रा, रौ रेफ, मुर्गा। मौ में छोटा ऊ की मात्रा, गौ में बड़ा ई की मात्रा हो गया और रौ रेफ लगा रहेगा, मुर्गी। ब में एक की मात्रा बे, ब में एक की मात्रा बे, टौ में आ की मात्रा टा, बेटा। ब में एक की मात्रा बे, टौ में बड़ा ई की मात्रा टी, बेटी। लौ बड़ा रौ, क में आ की मात्रा का, लड़का। लौ बड़ा रौ, क में बड़ा ई की मात्रा की, लड़की। दादा, दादी, चाचा, चाची, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की। अब औ या आ के स्थान पर या नी लगाकर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। देखो, गौ में छोटा ऊ की मात्रा ड हलंत, ड में आ की मात्रा डा, गुड्डा। गौ में छोटा ऊ की मात्रा, रौ में छोटा ई की मात्रा, यौ में आ की मात्रा या, गुड़िया, गुड्डा, गुड़िया। छोटा ऊ बड़ा ऊ चंद्रबिंदु, ट ऊँट। बड़ा ऊ ऊपर चंद्रबिंदु, ट नौ में बड़ा ई की मात्रा नी, ऊँटनी, ऊँट, ऊँटनी। ड में छोटा ई की मात्रा, ब संयुक्त, ब में आ की मात्रा बा, डिब्बा। ड में छोटा ई की मात्रा डी, ब में छोटा ई की मात्रा बी, य में आ की मात्रा या, डिबिया, डिब्बा, डिबिया। चौ में बड़ा ऊ की मात्रा चू, ह में आ की मात्रा हा, चूहा। चौ में छोटा ऊ की मात्रा चू। देखो यहाँ बड़ा ऊ था, यहाँ छोटा ऊ हो गया, और अपना मन से ये आ की मात्रा छोटा ई में बदल जाएगा। ह में छोटा ई की मात्रा ही, य में आ की मात्रा या, चूहिया।
चूहा चूहिया। सौ में एक की मात्रा से, तलब शौ में एक की मात्रा से र शेर, तलब शौ में एक की मात्रा से र, नौ में बड़ा ई की मात्रा नी शेरनी, शेर शेरनी। कौ में छोटा ऊ की मात्रा कु, त संयुक्त आ की मात्रा कुत्ता, कौ में छोटा ऊ की मात्रा कु, त में छोटा ई की मात्रा ती, य में आ की मात्रा या कुतिया, कुत्ता कुतिया। फिर से मैं पढ़ाता हूँ। गुड्डा गुड़िया, ऊँट ऊँटनी, डिब्बा डिबिया, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, कुत्ता कुतिया। औ के स्थान पर आ लगाकर भी और भी शब्द हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे औ, नौ में छोटा ऊ की मात्रा नू, ज अनुज। अनुज मतलब होता है छोटा। किसी लड़का यदि छोटा भाई है तो उसको अनुज बोल सकते हैं, लेकिन छोटी बहन है तो उसको छोटा खाली आ की मात्रा लगाएंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे औ, नौ में छोटा ऊ की मात्रा नू, ज में आ की मात्रा जा, अनुजा। मतलब छोटी बहन या छोटी बेटी को क्या बोलते हैं? अनुजा बोल सकते हैं हम लोग, अनुज अनुजा। यहाँ देख लीजिए, सौ में छोटा ऊ की मात्रा सु, त सुत। सुत मतलब होता है बेटा, लेकिन इसमें आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बेटी हो जाएगा। सौ में छोटा ऊ की मात्रा सु, त में आ की मात्रा ता, सुता सुत सुता। पौ में बड़ा ऊ की मात्रा पू, ज य संयुक्त पूज्य। पौ में बड़ा ऊ की मात्रा पू, ज य संयुक्त आ की मात्रा पूज्या। फिर से पढ़ाता हूँ। अनुज अनुजा, सुत सुता, पूज्य पूज्या। अब औ और बड़ा ई के स्थान पर इन लगाकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। मौ में आ की मात्रा माँ, लौ में छोटा ई की मात्रा ली, क मालिक। मौ में आ की मात्रा लौ माल, क में छोटा ई की मात्रा न किन मालकिन, मालिक मालकिन। क में छोटा ऊ की मात्रा कु, मौह संयुक्त आ की मात्रा र कुम्हार। क में छोटा ऊ की मात्रा मौह संयुक्त आ की मात्रा, र में छोटा ई की मात्रा न कुम्हारिन, कुम्हार कुम्हारिन। मौ में आ की मात्रा माँ, लौ में बड़ा ई की मात्रा ली, माली। मौ में आ की मात्रा माँ, लौ में छोटा ई की मात्रा ली, न मालिन, माली मालिन। ध में ओ की मात्रा धो, ब में बड़ा ई की मात्रा बी, धोबी। ध में ओ की मात्रा धो, ब में छोटा ई की मात्रा बी, न धोबिन। यहाँ बड़ा ई था, यहाँ छोटा ई हो गया, धोबी धोबिन। नौ में आ की मात्रा ना, ग नाग। नौ में आ की मात्रा, गौ में छोटा ई की मात्रा न नागिन। मैं फिर से पढ़ाता हूँ। मालिक मालकिन, कुम्हार कुम्हारिन, पड़ोसी पड़ोसिन, माली मालिन, धोबी धोबिन, नाग नागिन। और एक पढ़ाता हूँ। औ आ बड़ा ऊ ए के स्थान पर आइन लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। पौ पर अनुस्वार, ड में छोटा ई की मात्रा त पंडित, प ड में छोटा ई की मात्रा, त में आ की मात्रा, छोटा ई न पंडिताइन, पंडित पंडिताइन। चौ में औ की मात्रा, ब में ए की मात्रा बे, चौबे। चौ में औ की मात्रा, ब में आ की मात्रा, छोटा ई न चौबाइन, चौबे चौबाइन। ठ में आ की मात्रा ठा, क में छोटा ऊ की मात्रा कु, र ठाकुर। ठ में छोटा ऊ की मात्रा ठ, क में छोटा ऊ की मात्रा ठकु, र में आ की मात्रा रा, छोटा ई न ठकुराइन। ब में आ की मात्रा बा, ब में बड़ा ऊ की मात्रा बू, बाबू। ब में छोटा ऊ की मात्रा बू, बबू। आ छोटा ई न बबुआइन। पंडित पंडिताइन, चौबे चौबाइन, गुरु गुरुआइन, ठाकुर ठाकुराइन, लाला लाला। हाँ, ये छूट गया। लाला, लौ में आ की मात्रा छोटा ई न लालाइन। ब में आ की मात्रा बा, ब में बड़ा ऊ की मात्रा बू, बाबू। ब में छोटा ऊ बू, आ इन बबुआइन। अब यहाँ शुरू से पढ़ाते हैं। दादा दादी, चाचा चाची, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, बेटा बेटी, लड़का लड़की, गुड्डा गुड़िया, ऊँट ऊँटनी, डिब्बा डिबिया, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, कुत्ता कुतिया, अनुज अनुजा, सुत सुता, पूज्य पूज्या, मालिक मालकिन, कुम्हार कुम्हारिन, पड़ोसी पड़ोसिन, माली मालिन, धोबी धोबिन, नाग नागिन, पंडित
पंडिताइन, चौबे, चौबाइन, गुरु, गुरुवाइन, ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन, बाबू, बबुआइन। इतना तुम्हें याद करना है।